हेलो दोस्तों, आप सब हॉरर एडिक्ट्स का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड डॉल। हम सब ने बचपन में कभी ना कभी तो ये ज़रूर ही सोचा है कि क्या रात में सब गुड़िया जिंदा हो जाती हैं, क्या वो सच में घूमती फिरती हैं। कभी कभी शायद लगा भी है कि मेरी गुड़िया पहले यहाँ थी, अब इधर हो गई, है ना। एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने टैक्सी आकर रुकती है। टैक्सी का दरवाजा खुलता है। लीजा थकावट से बाहर निकलती है। उसके बगल में बैठा 10 साल का जय खिड़की से बाहर घूर रहा होता है। हवेली की ऊंची दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे गेट, ये सब देखकर जय का माथा सिकुड़ जाता है। ये तो बिल्कुल महल जैसा लगता है मॉम, जय ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। लीजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। ये महल नहीं जय, गेस्ट हाउस है, याद है ना, अभी हम यही अफोर्ड कर सकते हैं। जय ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी टूटी हुई कार के खिलौने से खेलने लगा। लीजा जानती थी जय को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और बैंकक्रप्सी के बाद उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे थे। हवेली के भारी दरवाजे पर दस्तक देते ही एक झुकी हुई बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर खड़ी हुई। आप ही लीजा होंगी? औरत ने पूछा। उसकी आवाज़ खुरदुरी थी। जी हाँ, लीजा ने जवाब दिया। ये मेरा बेटा है जय। उस औरत की एक आंख काली और दूसरी सफ़ेद थी। औरत ने जय को सिर से पांव तक देखा। वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, आइए, अंदर आइए। हवेली के अंदर का हाल भी बाहर जैसा ही भयानक था। धूल जमी हुई चीजें, टूटी हुई कुर्सियां, एक कोने में रखी हुई अलमारी का शीशा बुरी तरह टूटा हुआ था। जय सहम गया। उसने लीजा का हाथ पकड़ लिया। मॉम, यहाँ रहना ठीक नहीं लगता, जय ने फुसफुसाते हुए कहा। लीजा ने उसे हिम्मत दी। कुछ दिनों की ही तो बात है जय, पैसे इकट्ठा हो जाने पर हम नया घर ढूंढ लेंगे। अचानक जय की नज़र अलमारी के ऊपर रखी हुई एक चीज़ पर पड़ी। एक खूबसूरत सी चीनी मिट्टी की गुड़िया। उसकी सफ़ेद पोशाक फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन चेहरा अब भी बेदाग लग रहा था। ये गुड़िया कितनी प्यारी है ना मॉम, जय की आवाज़ में उत्साह था। लीजा ने ऊपर देखा। गुड़िया वाकई खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें किसी बहुत ही गहरी खाई जैसी खाली लग रही थी। ये तो पुरानी है जय, चलो कमरे में चलते हैं। लेकिन जय नहीं माना। वो गुड़िया को लेने के लिए अलमारी के सामने खड़ा हो गया। बूढ़ी औरत आई और मुस्कुराई। गुड़िया पसंद आई? औरत ने पूछा। बहुत, जय ने तुरंत जवाब दिया। औरत ने गुड़िया उठाकर जय को थमा दी। ले लो बेटा, ये तुम्हारी ही है। उस रात से जय उस गुड़िया से अलग नहीं हुआ था। वो हर वक्त उसे अपने पास रखता, उससे बातें करता, मानो वो उसकी सच्ची दोस्त हो। लीजा को ये अजीब लग रहा था। जय, गुड़िया से इतना ना चिपको, लीजा ने एक दिन कहा। अब तो तुम बड़े हो गए हो। लेकिन जय नहीं माना। वो गुड़िया से फुसफुसाता रहता। रात को अजीब सी आवाज़ें आती, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। लीजा डरती, लेकिन जय कहता, ये गुड़िया कहानियाँ सुना रही है मॉम। एक रात लीजा को बेसमेंट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, हल्की सी दबी हुई। लीजा उठती है। चारों तरफ अंधेरा होता है। वो अपनी टॉर्च जलाती है और अंधेरे में टटोलते हुए बेसमेंट में आ जाती है। वो आवाज़ की कारण को ढूंढने की कोशिश करती है, पर वहाँ सब ऊपर जैसा ही धूल भरा दिखता है। बहुत सारी चीज़ों पर सफ़ेद कपड़े पड़े हुए हैं। नीचे हर चीज़ बिखरी हुई है। सब नॉर्मल लग रहा है, पर आवाज़ तो यहीं से आई थी, लीजा ने सोचा। अचानक उसकी नज़र किसी चमकती चीज़ पर पड़ी। लीजा उस तरफ कदम बढ़ाने लगी। वहाँ पहुंचकर देखा कि एक टेबल पर एक तेज़ धारदार चाकू चमक रहा है, और चाकू उसी गुड़िया के हाथ में होता है। लीजा
घबरा जाती है और दौड़कर वापस अपने कमरे में आती है। वहाँ देखती है कि गुड़िया तो जय के साथ सो रही है। लीज़ा बहुत ही डर जाती है। कुछ दिनों बाद जय का व्यवहार और भी अजीब हो जाता है। वो हंसना बोलना कम कर देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। एक रात लीज़ा सो नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा जय बिस्तर पर बैठा हुआ था, गुड़िया को सामने रखकर हंस रहा था। लेकिन हंसी जय की नहीं थी, वो एक कर्कश बूढ़ी औरत जैसी हंसी थी। जय, तुम सोए नहीं? लीज़ा ने घबराते हुए पूछा। जय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मॉम, गुड़िया मुझसे कहानियाँ सुना रही है, बहुत डरावनी कहानियाँ। उसकी आवाज़ भी अब जय जैसी नहीं थी, बल्कि एक बेजान गूंज जैसी लग रही थी। लीज़ा रात भर सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो बूढ़ी औरत के पास आ गई। ये गुड़िया बेसमेंट में, लीज़ा ने हिचकिचाते हुए कहा। ये जय के व्यवहार को बदल रही है। औरत ने उसकी बात सुनकर एक ठंडी सी हंसी हंसी। गुड़िया तो बस कहानियाँ सुनाती है, ये तो जय है जो उन्हें सुनना चाहता है। लीज़ा गुस्से में आ गई। मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए, मैं इसे वापस कर रही हूँ। वो हवेली के अंदर दौड़ी, जय को कमरे में ढूंढने लगी, लेकिन जय कहीं नहीं था। लीज़ा ने चीखते हुए उसे पुकारा। अचानक उसे अलमारी के सामने जय के खड़े होने का ख्याल आया। वो दौड़कर वहाँ पहुँची। अलमारी खुली हुई थी, पर गुड़िया गायब थी। उसके स्थान पर टूटा हुआ शीशा था, लेकिन उसमें उसकी परछाई नहीं बन रही थी, सिवाय एक के, जय की खाली सफ़ेद आँखों वाली परछाई जो लीज़ा की तरफ घूर रही थी और उसी बेजान आवाज़ में कह रही थी, अब वो मेरा है, अब वो मेरी कहानियाँ सुनेगा। लीज़ा चीख उठी। उसे समझ आ गया था कि वो गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। वो एक बुरी आत्मा थी जिसने जय की आत्मा को शीशे में कैद कर लिया था और अब उसकी खाली आंखों से दुनिया को देख रही थी। अब लीज़ा के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी भी तरह उस हवेली से भाग निकलना और मदद की तलाश में वो बदहवास हो पागलों की तरह दौड़ती हुई हवेली से बाहर निकल गई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।